आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग के गोला का निर्माण हुआ जिसे हम सूरज कहते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल और कण फैल गए और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये धूल कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये टुकड़े आपस में जुड़ते गए और हमारे ग्रह धरती का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या वास्तव में हमारे पृथ्वी पर हमारे अलावा कोई और सभ्यता हम लोगों से अनजान निवास करती है या नहीं। तो चलते हैं आज के सफ़र पर और जानने की कोशिश करते हैं इसकी वास्तविकता को। दोस्तों, हमारी पृथ्वी 3 परतों से बनी है और जिस बाहरी परत पे हम लोग रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं। इसकी गहराई सागर और महासागर जितना ही नहीं बल्कि उससे 100 किलोमीटर नीचे की गहराई से मालूम पड़ता है। इसका टेम्परेचर इसके अंदरूनी भागों में 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों, थोड़ा और नीचे जाने के बाद हम पृथ्वी की दूसरी और सबसे बड़ी परत मेंटल पर पहुंचते हैं। ये लगभग 2900 किलोमीटर तक गहरी होती है। इसका टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और हाँ दोस्तों, इस मेंटल के ऊपरी परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। यह लिथोस्फीयर क्रस्ट और मेंटल के बीच वाला भाग होता है और इसी लिथोस्फीयर की खाली जगहों से हॉट मैग्मा मूव करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और ज्वालामुखी के द्वारा लावा बनकर बाहर निकलता है। दोस्तों, लिथोस्फीयर एक सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर तैरता रहता है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह एटमॉस्फेयर भी मेंटल का ही एक भाग है। ये एटमॉस्फेयर पूरी की पूरी एक प्लास्टिक जैसे मटेरियल के ऊपर बना होता है और इसी के कारण ये कभी कभी सॉलिड लिथोस्फीयर अपने से वीक एटमॉस्फेयर पर मूव कर पाते हैं। दोस्तों, इसके और नीचे जाने के बाद हम पृथ्वी की तीसरी और आखिरी लेयर पर पहुंच जाते हैं। इस लेयर को कोर कहा जाता है। दोस्तों, यह भी 2 हिस्सों में बटा होता है। ऊपरी वाले हिस्से को आउटर कोर या लिक्विड कोर कहा जाता है और अंदरूनी वाले हिस्से को इनर कोर या सॉलिड कोर कहा जाता है। दोस्तों, आउटर कोर के बारे में बताऊं तो यह हमें 5100 किलोमीटर नीचे पहुंचने के बाद मिलता है, जो कि पूरा का पूरा आयरन से बना होता है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल घूम रहा होगा कि जब यह लेयर आयरन से बना होता है तो इसे लिक्विड कोर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आयरन 1500 डिग्री टेम्परेचर पर ही पिघल जाता है और इस लेयर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, आपको मैं एक बात और बता दूं कि इस आउटर लेयर के कारण ही पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो हमें नेविगेशन का उपयोग सही से करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, अब हम पृथ्वी की आखिरी छोर अर्थात इनर कोर या सॉलिड कोर पर चलते हैं। यह हमें अर्थ के सरफेस से 6000 किलोमीटर नीचे मिलेगा। यह सॉलिड आयरन और निकल का बना होता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि सूरज के सरफेस का टेम्परेचर भी लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो अब आपके मन में एक सवाल और आ गया होगा कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी यह लेयर सॉलिड फॉर्म में कैसे बना रहता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की अन्य लेयर की प्रेशर के कारण यह लेयर सॉलिड फॉर्म में बना रहता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के अंदर तो कोई गया नहीं, तो इतनी सारी जानकारी हमारे पास कैसे मौजूद है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की बनावट की जानकारी के लिए हम सिस्मिक वेव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस सिस्मिक वेव्स की टाइमिंग और स्ट्रेंथ अंदर की जानकारी प्रदान करता है। यह एक एनर्जिक वेव होता है जो रॉक की डेंसिटी बदलने पर फ्लक्चुएट होती है और हम उसके बारे में पता लगा पाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और तरीके से हम पृथ्वी की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो है डीप रॉक डेंसिटी। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब अर्थ के डीप में जो रॉक्स होता है वो काफ़ी बार वोल्केनो के विस्फोट होने से बाहर निकल जाता है और हम इस रॉक की स्टडी करके पृथ्वी के अंदर की लेयर के बारे में पता लगा पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी से आपको ये समझ में आया होगा पृथ्वी की दूसरे सतह पर वास्तव में कोई अन्य सभ्यता निवास कर सकती है या नहीं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।